सपा प्रत्याशी डॉक्टर नवल किशोर शाक्य के क्षेत्रीय कार्यालय के उद्घाटन में घटक दलों ने भरी हुंकार। अरशद जमाल सिद्दीकी ने कहा, भोजपुर विधानसभा में 1 लाख वोट दिलवाएंगे। कमालगंज भोजपुर विधानसभा में बुलबुल कोल्ड स्टोर स्थित इंडिया गठबंधन प्रत्याशी नवल किशोर शाक्य ने आज क्षेत्रीय कार्यालय का फीता काटकर उद्घाटन किया। कार्यालय उद्घाटन के मौके पर भोजपुर विधानसभा प्रभारी एवं पूर्व प्रत्याशी समाजवादी पार्टी अरशद जमाल सिद्दीकी ने कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव में मुझे जनता ने 72,000 वोट से नवाजा था। मैं जनता का तहे दिल से धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। यह आशा करता हूं कि लोकसभा चुनाव में गठबंधन प्रत्याशी डॉक्टर नवल किशोर शाक्य को इस विधानसभा में लगभग 1 लाख वोट दिलाने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, ताकि हमारा प्रत्याशी प्रचंड बहुमत से जीत हासिल कर सके। इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार डॉक्टर नवल किशोर शाक्य तथा उनकी पत्नी प्रियंका शाक्य, सपा जिला अध्यक्ष चंद्रपाल यादव, आप जिला अध्यक्ष नीरज प्रताप शाक्य, लोकसभा प्रभारी इरफानुल कादरी, पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रदीप यादव, विनीत कुशवाहा, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता पुष्पेंद्र यादव, शमशाबाद चेयरमैन नदीम फारूकी, एहसान मोहम्मद, राष्ट्रीय सचिव सपा अल्पसंख्यक सभा, आप युवा नेता आदिल सिद्दीकी, राकेश दिवाकर, बिल्लू श्रीवास्तव, नेहा चौहान, नीलिमा चौहान, पूजा कठेरिया, अमन गुप्ता आदि वरिष्ठ नेता एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ समाजवादी जियाउद्दीन नेता ने की व संचालन बड़े आशिक खान ने किया। बात मुद्दों की अगर करूं तो मैं कह सकता हूं कि मैं जिस शिक्षा के दम पर यहाँ पर आया हूं, हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है बेटर एजुकेशन, बेटर ट्रांसपोर्टेशन, बेटर हेल्थ सिस्टम। ये सारे मुद्दे हमारे प्रायोरिटी पे रहेंगे। और सबसे बड़ा मुद्दा मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर हेल्थ सिस्टम का है। मैं कह सकता हूँ कि मैं तो सर्जिकल ऑन्कोलॉजी का डॉक्टर हूँ, मैं कैंसर सर्जरी का डॉक्टर हूँ, लेकिन फर्रुखाबाद में अगर भगवान न करे आपके किसी परिचित को या किसी जानने वाले को अगर सोचो मायोकार्डियल इन्फाक्शन हो गया, हार्ट अटैक हो गया, तो मैं कह सकता हूँ कि वो कानपुर तक नहीं पहुँच पाएगा, सिवाय एक ही उम्मीद कि वो बच नहीं सकता, इसके अलावा कुछ उम्मीद नहीं हो सकती। तो हम चाहते हैं कि सबसे पहले कम से कम एक हेल्थ सिस्टम यहाँ पर बने अच्छा। बेटर ट्रांसपोर्टेशन की बात की जाए तो आप देख सकते हो कि फर्रुखाबाद में शहर में चले जाना, स्टेशन से अगर कचहरी तक पहुँचने का टाइम कम से कम 2 घंटे न लग जाए, तो मैं कह सकता हूं कि आप 2 घंटे से कम 2 घंटे में नहीं पहुंच सकते। तीसरी बात, सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूंगा, फर्रुखाबाद में 4 विधायक भारतीय जनता पार्टी के और एक सांसद भारतीय जनता पार्टी के, प्रदेश और देश में सरकार भारतीय जनता पार्टी की। गंगा एक्सप्रेस वे जो उम्मीद की किरण थी, विकास की किरण थी, हमने गंगा के उस पार हमने बहुत भयानक दृश्य देखे। पता नहीं जब से माँ गंगे यहाँ पर आई होंगी तब से यहाँ बाढ़ की समस्या रही होगी, और हमने और आपने अपनों को, जानवरों को, फसलों को खोने का काम किया है। हम कह सकते हैं कि 4 विधायक और एक सांसद होने के बावजूद भी गंगा एक्सप्रेस वे को रोकने में असमर्थ बताई है और सभी लोग आपको बातें बताएंगे। तो मैं आपसे यही निवेदन करना चाहती हूँ कि आपका कार्यालय, आप लोगों का चुनाव है। डॉक्टर नवल किशोर शाक्य जी जो लगातार 12-13 साल से 18-20 घंटे काम करके एक डॉक्टर के रूप में, एक समाज सेवक के रूप में उन्होंने जो सेवा की है, वो मुझे लगता है जितने भी लोग उनसे परिचित है वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि वो कितनी मेहनत करते हैं समाज के लिए। तो आप सोचिए, जो इंसान अपनी मेहनत पर अभी तक अपने दम पर जब हजारों लोगों की मदद करने का काम कर सकते हैं, तो आप सोचिए अब तो उनको पूरे फर्रुखाबाद के लोकसभा की जिम्मेदारी दी गई है। तो आप सोचिए जब उनको आप सांसद बनाएंगे तो फर्रुखाबाद के लिए वो क्या क्या काम कर सकते हैं, ये आप सब लोग अच्छे से जानते हैं। वो चाहते हैं कि फर्रुखाबाद के लोगों की अच्छी शिक्षा व्यवस्था हो, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था हो, हमारे किसान भाइयों के लिए काम हो, और बहुत बड़ा मुद्दा जो फर्रुखाबाद का है गंगा एक्सप्रेस वे। क्योंकि जब मुझे याद है जब बाढ़ आती है, जब बरसात होती है तो गांव के गांव पानी में डूब जाते हैं। और पिछले साल डॉक्टर साहब ने
नाव से चल चलकर और यहाँ तक कि गर्दन तक पानी था, उस पानी में जा जाकर उन्होंने तमाम बेसहारा लोग जो सड़कों पे अपना टेंट लगा के रहने के लिए मजबूर थे, उन सब लोगों की मदद करने का काम किया, उनको राशन पहुंचाने का काम किया। तो मैं आप लोगों से बस यही निवेदन करना चाहती हूँ कि हम सभी कार्यकर्ताओं का मान और सम्मान तभी आगे बढ़ेगा, तभी आगे होगा जब हमारी सीट निकलेगी, हमारी पार्टी के लोग जीतेंगे। इसलिए आप सबसे ये निवेदन है कि चुनाव बहुत पास में है और आप सब लोगों को खास ये ध्यान रखना है कि आज के समय में आज की जो सरकार है वो हर तरह से बौखला चुकी है, क्योंकि उनको भी पता है कि फर्रुखाबाद के लोगों ने तय कर लिया है कि इस बार वो डॉक्टर नवल किशोर शाकिर जी को जिताएंगे। और ये चुनाव जनता लड़ रही है डॉक्टर साहब के साथ साथ, मैं ये भी आपको बता दूं। तो इसलिए कोई भी बहुत सारी चीजें आएंगी आने वाले समय में, बहुत सारे षड्यंत्र भी रचे जाएंगे, मुझे ये भी पता है और अभी भी कोशिश भी चल रही है। और आपको ये भी बता दूं कि भाजपा के लोगों ने टीमें बिठा रखी हैं, 20-20 लोगों की टीमें बिठा रखी है ताकि डॉक्टर नवल किशोर शाकिर जी का नाम हम कैसे खराब कर सके, कैसे चीजें खराब कर सके ढूंढने के लिए। लेकिन बड़ी दिक्कत की बात यह है कि उनको कुछ मिल नहीं पा रहा है। इसलिए आप लोगों से मेरी खास अपील है कि जितने भी समाजवादी साथी और जितने भी गठबंधन के साथी हैं, आप सब लोगों से मेरा निवेदन है कि हम कोई भी मौका भाजपा को ऐसा ना दे जिसको वो मुद्दा बनाकर और अपनी राजनीति करने का काम करें। तो बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं यही कहना चाहूंगी, आप लोगों का चुनाव है, आपके परिवार के लिए चुनाव है, आपके परिवार के बच्चों के भविष्य का चुनाव है। इसलिए आप सभी लोगों को इस बार डॉक्टर नवल किशोर शाकिर जी को जिताना होगा और न सिर्फ जिताना होगा बल्कि फर्रुखाबाद में लाखों से ऐतिहासिक वोटों से जीत इस बार आपको दिलानी होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि डॉक्टर साहब बहुत तन मन धन से जिस तरह से वो सेवा करते आए हैं, आने वाले समय में आप देखेंगे कि जब एक सांसद वास्तव में अगर जो काम करता है तो वो क्या क्या काम कर सकता है, क्या क्या पावर होती है, ये आपको आने वाले समय में पता चल जाएगा। इसीलिए हम आप सब लोगों के लिए आए हैं, तो आपका आशीर्वाद और सहयोग बहुत जरूरी है। तो आप सभी लोग इसी तरह मजबूती से 12-13 दिन का चुनाव है, आप सभी लोग मजबूती से घर घर गांव-गांव जगह जगह जहां भी आपके संबंध है, जान पहचान के लोग हैं, आप खुद डॉक्टर नवल किशोर शाकिर बनकर सभी लोगों से मिलने का काम करना और सभी लोगों को जागरूक करने का काम करना कि इस बार सरकार बदलनी है, इंडिया गठबंधन की सरकार बनानी है और डॉक्टर नवल किशोर शाकिर जी को जिताना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों से अब विदाई लेना चाहती हूँ, क्योंकि हमारा अभी जो समय है वो गांव-गांव पहुंचने का समय है, अभी जनता में लोगों से मिलने का समय है। तो यहाँ सभी हमारे बहुत बहुत सम्मानित नेतागण बैठे हैं, वो अब आपसे अपनी बातें कहेंगे, सारी बातचीत होगी। तो आप सभी लोग यहाँ बने रहिएगा और इस कार्यक्रम को भी सफल बनाएं और इस चुनाव को भी सफल बनाएं। बस यही आशीर्वाद और निवेदन मैं आपसे करना आई हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार। नमस्कार। आज विधानसभा भोजपुर में समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन का कहीं चुनावी कार्यालय का उद्घाटन था और आज पहले कार्यक्रम में दिखे, इस पे थोड़ा बताएं। देखिए, आज कार्यालय का उद्घाटन था और लोकसभा से हमारे प्रत्याशी बड़े भाई डॉक्टर नवल किशोर शाकिर प्रत्याशी हैं, फर्रुखाबाद जनपद से गठबंधन के प्रत्याशी हैं और बहुत ही अच्छे मार्जिन से जीतेंगे चुनाव। और लहर है पूरे फर्रुखाबाद में, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में परिवर्तन की लहर है और ये परिवर्तन होकर रहेगा। विधानसभा भोजपुर में कितनी दमदारी से चुनाव लड़ाने का काम करेंगे आप? देखिए, विधानसभा भोजपुर की बात कहें तो यहाँ से सर्व जात का वोट हम लोगों को भी मिलता रहा है जब हम विधानसभा चुनाव लड़े थे और इस चुनाव में भी उनको डॉक्टर साहब को बहुत दमदारी से चुनाव लड़ाया जा रहा है। सारे लोग संगठन के लगे हैं, सारे हमारे भोजपुर के जितने भी बूथ प्रभारी हैं, बूथ की कमेटियां हैं, संगठन के लोग हैं, सारे नेता व कार्यकर्ता सब लोग लड़ा रहे हैं। देखिए, ये चुनाव डॉक्टर नवल किशोर शाकिर नहीं लड़ रहे हैं, ये चुनाव जनता लड़ रही है फर्रुखाबाद की। इस भोजपुर विधानसभा से आप कितने वोट दिला सकते हैं? देखिए, हम लोगों का तो यही है कि लगभग 1 लाख वोट के आसपास भोजपुर विधानसभा से मिलेगा। और भोजपुर जनता से क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? भोजपुर जनता से यही अपील है
कि अगर लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है, तो इस सरकार को उखाड़ फेंके। जय हिंद, जय समाजवाद। बहुत धन्यवाद।